अरमान, पहले तो बताइए कौन कौन से कंपनियों ने अर्निंग्स जारी की है और कैसे रहे नंबर्स? जी, कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो ओएनजीसी, जहां पर ओवरऑल जो नतीजे हैं वो कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग 6% के आसपास गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में आपको बड़ा कट दिखेगा, 53% से गिरकर मार्जिन्स 45% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और जो कंपनी को मुनाफा था लगभग 11,000 करोड़ का, वो कंपनी को घाटा आता हुआ दिखा है 250 करोड़ के आसपास का, क्योंकि एक तो एक एक्सेप्शनल लॉस है 9,235 करोड़ के आसपास का, उसके चलते आपको वहाँ पर घाटा भी दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर अगर हम देखें कमज़ोर नतीजे हैं। आय लगभग 8.8% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में बड़ा कट है, लगभग 11% से गिरकर मार्जिन सिर्फ 3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इसलिए आपको मुनाफे में भी बड़ा कट दिख रहा है, लगभग 61% के आसपास की गिरावट दिख रही है। सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे हैं। एनआईएस लगभग 2.7% बढ़कर आई है। मुनाफा भी लगभग सिर्फ 4% के आसपास ही बढ़कर आता हुआ दिखा है। हालांकि अगर आप प्रोविजंस देखेंगे वहाँ पर आपको 7% के आसपास की कमी आती हुई दिखेगी। बीएचईएल, जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे हैं। आय लगभग 2% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 14.3% से गिरकर 12% पर आते हुए दिखे हैं। जो हमारा अनुमान था, बढ़ने का अनुमान था 15.6% के आसपास का, तो उस हिसाब से आपको नतीजे ओवरऑल थोड़े कमज़ोरी दिख रहे हैं। उसके बाद बात करें जेके सीमेंट की, यहाँ पर जो नतीजे हैं वो मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे आपको दिख रहे हैं। आय लगभग 18% बढ़कर आई है, जो कि अनुमान से थोड़ी सी आपको दिखेगा बेहतर है। और वही कामकाजी मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स लगभग इन लाइन आते हुए दिखे, पर मुनाफा देखेंगे वहाँ पर बड़ा कट है। लगभग 200 करोड़ के आसपास का जो पिछले बार का जो मुनाफा था उसके मुकाबले अगर आप देखें तो लगभग 1110 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। लगभग आप देखें 45% के आसपास की आपको वहाँ पर कट आता हुआ दिखेगा। और बिंदु फार्मा, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 11% बढ़ी है। मार्जिन 16.8% से गिरकर 16% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि जो हमारा अनुमान था उतना ही था। और मुनाफे में अगर आप बात करें तो मुनाफा लगभग अगर आप देखें लगभग 12% के आसपास का जो है वो कम आते हुए दिखे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर जो आय है वो लगभग 2.4% गिरकर आई है। मार्जिन्स 21% से गिरकर 20.3% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी आपको 32% के आसपास की गिरावट दिखेगी। और अंत में पावर फाइनेंस कॉर्प, यहाँ पर एनआईएस लगभग 3.3% बढ़कर आई है। मुनाफे में 34% का उछाल है। और अगर आप जीएनपीए देखें या एनएनपीए देखें, वहाँ पे आपको दोनों में थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है। एनएनपीए की अगर आप बात करें तो 1.19% से गिरकर कम होकर 1.1%, 0.7% के आसपास आते हुए दिखे। चलिए, तो ये तो नंबर्स निकल कर आए हैं जिन पर आज ये चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे और उस पर आपको राय भी मिलेगी। लेकिन अरमान, ये बताइए आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? कोई नंबर्स आज भी आने वाले हैं? बिल्कुल, आज भी हैं कुछ नंबर्स हैं। जैसे आप एफएनओ में अगर आप बात करें तो इप्का लैब्स के नतीजे हैं। उसके साथ नतीजे अगर आप बात करें तो आईआरसीटीसी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। फेज 3 बोर्ड की बैठक में बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कई सारी खबरें हैं। खबरों में सबसे पहले टाटा मोटर्स, जहां पर मूडीज ने जेएलआर का जो आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। सन फार्मा पर ध्यान रखेंगे क्योंकि कंपनी ने तारो फार्मा इजराइल में बची हुई जो सभी शेयर्स के अधिकरण के लिए जो है लेटर जारी किया है। लगभग $38 प्रति शेयर पर बचे हुए शेयर्स की खरीदारी होगी। और अगर आप उनकी हिस्सेदारी देखें तो लगभग 78.5% के आसपास हिस्सेदारी है। आईसीसीआई लोम्बार्ड, आईसीसीआई बैंक, वहां पर ध्यान रखना है क्योंकि आईसीसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में हिस्सा बढ़ाएगी। आईसीसीआई बैंक हिस्सा खरीद के बाद आईसीसीआई लोम्बार्ड जो है वो उनकी सब्सिडी आईसीसीआई बैंक की सब्सिडरी हो जाएगी। और अभी अगर आप देखें मौजूदा जो हिस्सेदारी है आईसीसीआई बैंक के लोम्बार्ड में लगभग 48% के आसपास की हिस्सेदारी है। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट्स है कि क्लीन साइंस में लगभग अगर आप देखें 554 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील लॉन्च है, जिसमें लगभग 1400 प्रति शेयर के हिसाब से जो प्राइस है वहाँ पर ब्लॉक डील हो सकती है। और प्रमोटर्स ग्रुप जो है वो इस ब्लॉक डील में हिस्सा बेचेंगे। बॉश लिमिटेड, डिजिटल मोबिलिटी कारोबार बेचने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और ये प्रोजेक्ट हाउस मोबिलिटी सॉल्यूशंस को जो है बेचने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने जीएमपीएल को लगभग 124 करोड़ के आसपास जमा करने को कहा है, क्योंकि फेम इंडिया के तहत जो है ये इंसेंटिव के तौर पर उनको राशि दी गई थी। दालमिया भारत, यहाँ पर अगर आप देखें इनके लगभग 3,640 करोड़ के आसपास के कैपिटल एक्सपेंडिचर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें आप नए क्लिंकराइजेशन या न्यू सीमेंट ग्राइंडिंग जो फैसिलिटी है उसके लिए जो है इसका यूज़ किया जाएगा। न्यूलैंड लेबोरेटरीज, यहाँ पर ध्यान रखेंगे अंत में, जहाँ पर यूएसएफडीए ने यूनिट 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जाँच की है और इस जाँच में 3 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी हुआ है। ऑलराइट अरमान, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।